जीवन की गरिमा इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपने समय में कितना जीवन जिया, न कि यह कि आपके जीवन में कितने वर्ष थे। सफलता का रास्ता हमेशा काम की अनुपस्थिति में नहीं मिलता, बल्कि टूट फूट, गिरावट और फिर उठकर लड़ने में मिलता है। जो आदमी हार मान लेता है वही असफल होता है। जो लगातार उठकर लड़ता है वही अंततः जीतता है। सफलता का सबसे बड़ा राज ये है कि असफलता से डरना छोड़ दो और डर के बजाय सीखने का मौका समझो। जब आप गिर जाओ तो हार मत मानो, फिर से उठकर कोशिश करते रहो। सफलता वही छुपी हुई है जहां दूसरे रुक जाते हैं। सफलता पाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि असफलता से न डरो, बल्कि उसे अपना गुरु बना लो। अगर आप सोच सकते हैं कि कुछ हासिल कर सकते हैं, तो वह कुछ आपके लिए निर्धारित ही है। बस आपको उसके लिए लगातार प्रयास करना है। समय की गुलामी छोड़कर काम की दास्तां को कभी न स्वीकारो। काम आपको ऊपर उठाता है, वक्त आपको नीचे खींचता है। दशकों तक विफलताओं के बाद जो व्यक्ति अंतिम लक्ष्य पर टिका रहता है, वही असली विजेता है। जीवन में असफलता नहीं, बल्कि बिना प्रयास किए जीवन जीना सबसे बड़ा पश्चाताप है। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा उसकी छाया। समय आने पर छाया गायब हो सकती है, वृक्ष नहीं। जो व्यक्ति सच्चा है, उसकी आवाज धीमी होने पर भी सारी दुनिया सुनती है। जीतना मेरे लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन सच्चा और निष्पक्ष होना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति इतना याददाश्त नहीं रख सकता कि लगातार झूठ बोलकर सफल हो सके। दुनिया में झूठ बोलकर जो लोग ऊपर जाते हैं, वे अंत में दोनों तरफ से गिर जाते हैं, ऊपर से और नीचे से। चरित्र की परीक्षा गरीबी से नहीं, अधिकार और शक्ति से होती है। जो आदमी विश्वास खो देता है, उसकी सारी सफलता भी अर्थहीन हो जाती है। सच्चाई वह दीवार है जो अंतिम दिन तक आपके साथ खड़ी रहती है। सच्चाई बोलने में थोड़ा डर और झूठ बोलने में सारा जीवन डर लगता है। जो लोग दूसरों में बुराई ढूंढते हैं, उन्हें निश्चित रूप से बुराई मिल भी जाती है। वे अपने आप को भी अंधेरे में रख देते हैं। मुझे अगर किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे का समय दिया जाए, तो मैं पहले 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में बिताऊंगा। जो लोग तैयार होकर काम करते हैं, वे दुनिया को बिना जोर जबरदस्ती से भी बदल देते हैं। बिना योजना के किया गया काम वैसा ही है जैसे बिना दिशा के बहती नदी। जो लोग देर से लेकिन निरंतर आगे बढ़ते हैं, वही सबसे दूर तक पहुंचते हैं। मैं धीमी गति से आगे बढ़ता हूँ, लेकिन कभी भी पीछे की ओर नहीं। काम आपकी ताकत नहीं तोड़ता, तैयारी की कमी तोड़ती है। जो लोग अपने सपनों की जड़ों को गहरा करते हैं, वे तूफान आने पर भी नहीं डगमगाते। जितना आप आज तैयारी करते हैं, उतना ही कल का आपका भरोसा मजबूत होता है। काम की आदत बनाओ, इसे सजा मत समझो। यही आदत आपको आजादी देगी, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। अगर आप अपने समय के 60% को तैयारी और योजना में लगाए, तो 40% कार्य खुद ब खुद आसान हो जाएगा। आगे बढ़ने का अर्थ केवल सफलता हासिल करना नहीं, बल्कि उस सफलता के साथ जिम्मेदारी भी उठाना है। जो आज की जिम्मेदारी छोड़ता है, कल की जिम्मेदारी उसे छोड़ नहीं सकती। आप कल की जिम्मेदारियों को आज टालकर सुरक्षित नहीं हो सकते, बस अपनी गलतियों का बोझ बढ़ा लेते हैं। जिम्मेदारी वह भार है जिसे उठाकर आपकी आत्मा मजबूत होती है, कमजोर नहीं। नैतिकता वह राह है जो कभी छोटी नहीं लगती,
लेकिन बिना उसके जीवन छोटा हो जाता है। जो लोग दूसरों के लिए आजादी नहीं चाहते, उनके पास खुद आजादी रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिम्मेदारी छोड़ने वाला व्यक्ति खुद को धोखा देता है, दूसरों को नहीं। जितना आप दूसरों के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं, उतना ही आपकी आत्मसम्मान की दीवार ऊंची होती है। नैतिकता उस व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है जो बिना बोले भी दूसरों को बदल देता है। जो लोग परिस्थितियों का दोष देते हैं, वे अपनी नैतिकता पहले ही गवा चुके होते हैं। दुश्मन के साथ भी ऐसा व्यवहार करो कि वह एक दिन तुम्हारा मित्र बन सके। दोस्ती से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। जिस दिल में दया नहीं, वहाँ जीतने का वास्तविक अर्थ भी नहीं रहता। सच्ची दोस्ती उसे पहचानती है जो तुम्हारे गिरने पर तुम्हें ऊपर उठाए, न कि तुम्हें नीचे देखकर हंसे। जो लोग दूसरों के लिए हंसते हैं, उनकी हंसी में गहराई नहीं होती। जो दूसरों के आंसू साझा करते हैं, उनकी हंसी असली होती है। दया उस व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है जो ताकतवर होते हुए भी किसी को नीचा नहीं दिखाता। जिस समाज में दया और इंसानियत जिंदा होती है, वहाँ न्याय भी अपने आप आ जाता है। सच्चा नेता वह नहीं जो भीड़ को बांटता है, बल्कि वह है जो लोगों को जोड़कर एक साझा लक्ष्य देता है। जिस व्यक्ति का विचार अन्यों के लिए लाभदायक है, वही असली नेता है। पद नहीं, विचार उसे नेता बनाते हैं। जो लोग अपने विचारों को दूसरों पर थोपते हैं, वे नेता नहीं, डर बन जाते हैं। जो विचार प्रेरणा देते हैं, वे ही असली नेता है। अंततः जीवन की असली समृद्धि इस बात में है कि आपने कितने सपनों को जगाया, कितनी आशाओं को जीवित रखा और कितने हृदयों को छुआ।